हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। टीजीटी आज जो पेपर हुआ है कला का, उसके अभी मैंने एक पार्ट पहला बनाया है। उसमें 61 तक क्वेश्चन लिए थे। अब ये पार्ट 2 है, इसमें 62 से 125 तक के क्वेश्चंस हैं। तो आप पूरे पेपर दोनों पार्ट देख लीजिए, पूरे अपने आंसर टिक कर लीजिए और फिर जिसमें आपको डाउट हो वो कमेंट करिएगा और बताइएगा 125 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। क्योंकि पेपर एवरेज था, ना बहुत टफ था ना बहुत ईजी था। ईजी थोड़ा ज़्यादा था, मतलब टफ उतना नहीं था। तो आप बताइएगा। और आइए देखते हैं अब हम 62 से आगे के प्रश्न इस पार्ट में। यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 से। क्वेश्चन नंबर 62 है, अ ब्रश विद लाइफ। ये किसकी आत्मकथा है? इसका भी मैंने बताया था आपको। ये सतीश गुजराल जी के ऊपर है। आंसर है बी, सतीश गुजराल। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो मधुबनी जो चित्र होते हैं उसमें यूज़ होते हैं प्राकृतिक रंग। यहाँ हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, प्राकृतिक रंग मधुबनी चित्रों का आंसर। फिर है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रिंट मेकिंग कलाकार है? तो इसमें प्रिंट मेकिंग कलाकार है अनुपम सूद जी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कंपनी शैली का चित्रकार कौन है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टिली केटल। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, कांथा टेक्सटाइल का लोक रूप। तो ये फेमस है बंगाल की। आंसर हो जाएगा सी, बंगाल। सित्तन वासल गुफा चित्रों का विषय किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है जैन से। आंसर हो जाएगा सी, जैन धर्म। अगला प्रश्न है, अकबरनामा, अकबर का अधिकृत जीवन ये परिचय किसने किया है? तो इसमें चित्र तो कई लोगों ने बनाए हैं, तो इसमें किसको मानता है बोर्ड ही देखना पड़ेगा, क्योंकि बसावन और विशनदास दोनों आंसर हो सकते हैं इसमें। तो ये डाउट में रहेगा क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, बेल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिली है? तो ये मेरा जो ख्याल है वो ताम्र मोहरों से मिली है। अब टेराकोटा भी हो सकता है, लेकिन ताम्र मोहरों का मुझे ज़्यादा चांस लग रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ है? तो ये है चंडीगढ़ में। फिर है, चक्राकार रेखा कौन सा भाव छोड़ती हैं? तो ये गति दिखाती हैं चक्राकार रेखाएं। आंसर हो जाएगा यहाँ डी, गति। अगला है, फारसी में अनुवाद महाभारत को ये कहा जाता है रज़्मनामा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, दादावाद का दादा शब्द किसने चुना? तो ये डाउट वाला क्वेश्चन है, आप बताइएगा, क्योंकि इसमें जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन में नहीं है। अगला है 74 नंबर, चित्रकार मनोहर किस लघु चित्र शैली के चित्रकार थे? तो मनोहर तो मुगल शैली में भी थे, और यहाँ पर मेरे ख्याल से आंसर जयपुर या मेवाड़ में से एक होना चाहिए। आप बताइएगा इसका क्या है। अगला है, मुर्गे की लड़ाई। तो ये तो हैबर जी का चित्र है। आंसर यहाँ सी है, के हैबर। अगला है, जोगीमारा की गुफाएं। तो ये तो छत्तीसगढ़ में है। पहले ही मध्य प्रदेश का पार्ट था, लेकिन अब जो नई किताबों में दिया हुआ छत्तीसगढ़ में है ये। फिर अगला है, देवी प्रसाद राय चौधरी एक भारतीय मूर्तिकार, ये संस्थापक सदस्य थे ललित कला अकादमी के। आंसर हो जाएगा बी, ललित कला अकादमी। अगला प्रश्न है, सांवरी चित्र। ये भी मैंने आपको करवाया था, ये बद्रीनाथ आर्य जी का है। फिर ये भी करवाया था मैंने, कौन सा कलाकार अपने स्टील के बर्तनों के लिए इंस्टॉलेशन कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो सुबोध गुप्ता आंसर है इसमें। ये दोनों क्वेश्चन मैंने करवाए थे आपको। मुगल काल में जानवर और पक्षियों का चित्रण के लिए कौन था? ये मंसूर। ये भी करवाया हुआ है मेरा, अगर आपने सारे वीडियो देखे हो मेरे तो। अगला प्रश्न है, ए रामचंद्रन की, ये भी करवाया हुआ है, ये याति प्रसिद्ध है ये। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, ये याति श्रृंखला उन्होंने बनाई है। अगला प्रश्न है 82, एक डच ड्राफ्टमैन कलाकार प्रिंट मेकर जिसने 3 गायक बनाया। तो यहाँ आंसर हो जाएगा रैम्ब्रा, ऑप्शन सी। अगला है, मेघदूत चित्र श्रृंखला कई लोगों ने बनाई है, लेकिन मैंने हरिहर लाल मिर्जी का आपको स्पेशली बताया था, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के हैं। इन पर प्रश्नोत्तर भी बताए थे और काफ़ी सारे चित्रों के नाम भी बताए थे मैंने, जिनके 12 चित्र संग्रहित थे उनके नाम भी बताए थे। अगला है, इनमें से कौन एक मूर्तिकार नहीं है?
तो जय जरोटिया जी इसमें मूर्तिकार नहीं है, चित्रकार हैं। अगला प्रश्न है वृषभ, यहाँ वृषभ होना चाहिए, वृषभ ज़्यादा किसने बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुनील दास जी ने बनाए हैं ज़्यादातर अपने चित्रों में वृषभ यानी कि बेल। अगला है गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है 1864, ऑप्शन ए। किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र का सृजन किया था? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था। तो इसका आंसर है अवनींद्रनाथ टैगोर। अपनी कृतियों में बिंदी के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो यहाँ हो जाएगा आंसर भारती खेर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य, तो ये भी बताया था मैंने, यहाँ पर पूजा की जाती थी चैत्य गुफाओं में, बिहार में रहा जाता था। कौन सा हिंदू मंदिर भारत में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओंकार वाट का। अगला प्रश्न है बिंदु चित्र श्रृंखला, तो इसका संबंध है रजा जी से, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रजा। फिर है न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र का प्रस्तुत किया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1660, ऑप्शन ए हो जाएगा 1660 में प्रस्तुत किया था ये। अगला प्रश्न है सत्यजीत रे ने फिल्म इनर आई, ये भी करवाया हुआ क्वेश्चन है मेरा, विनोद बिहारी मुखर्जी, ऑप्शन डी। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली से, ये भी मैंने बताया था क्वेश्चन सीरीज में आपको, अमृता शेरगिल है इसका आंसर। अगला प्रश्न है अकबर कालीन तूतीनामा में कितने चित्रों का संग्रह है? तो किताबों में अलग अलग दिया हुआ है, कहीं पर 250 कहानियाँ दी हुई हैं, 250 चित्र हैं और 52 स्टोरी हैं, लेकिन कहीं पर 103 भी दिया हुआ है। तो देखते हैं आंसर क्या मानता है बोर्ड, 103 या जो आंसर इसमें नहीं है 250। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका, तो ये है समकालीन कला। अगला प्रश्न है द नाइट कैफे, ये बनाया है वॉन गॉग ने, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी वॉन गॉग। अगला प्रश्न है डॉल सीरीज श्रृंखला किसने बनाई है? ये भी मैंने आपको क्वेश्चन करा चुकी हूँ, विकास भट्टाचार्य की है ये, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है 99 बाहाउस स्कूल, तो इसका आंसर हो जाएगा ये था जर्मनी में, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, जर्मनी में था ये। बाघ की 5वीं गुफा, 5वीं होगी पाठशाला, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है अजंता की अनुकृतियां किसने तैयार की? ये भी बता चुकी हूँ मैं, बाघ का भी बताया था मैंने, असित कुमार हल्दर जी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत, ये भी मैंने आपको करवाया है, आनंद वर्धन, ऑप्शन ए। त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर एस कुलकर्णी होना चाहिए, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है लाजवर्द लापिस लाउजली रंग, तो ये भी मैंने बताया था अभी कुछ दिन, कल 2-3 दिन पहले ही बनाया था वीडियो रंगों का और सब चीज़ें बताई थी मैंने। तीव्र नीला है इसका आंसर। स्नान मग्न युवतियाँ, तो ये सेजा का चित्र है। अगला है निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गेंडे का शिकार का चित्र प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा पचमढ़ी। अगला प्रश्न है फिलिप्पो टोमासो मेरिनेटी, ये कौन थे? तो इसका आंसर होना चाहिए भविष्यवाद का घोषणा पत्र इन्होंने तैयार किया। आप एक बार और चेक कीजिएगा, मेरे हिसाब से आंसर होगा ऑप्शन ए भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता। अगला है ली कार्बूसियर, तो ये थे एक वास्तुकार, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है 109 टेट मॉडर्न गैलरी कहाँ है? तो ये है लंदन में, ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कौन सा रंग द्वितीयक रंग का समूह नहीं है, मतलब द्वितीयक नहीं है, प्राइमरी कलर है, वो है पीला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया? तो ये आंसर हो जाएगा शाहजहां। अगर आपको इसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है 112 सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा कृष्णा नदी के किनारे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बादामी गुफा। अगला प्रश्न है जॉर्ज बॉक का चित्र वायलिन एंड कैंडल स्टिक, ये किस कला आंदोलन से संबंधित है? तो जॉर्ज बॉक का संबंध है घनबाद से, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी घनवाद। अगला प्रश्न है, कौन सा राजनेता कार्टूनिस्ट भी था? तो इसका आंसर है बाल ठाकरे जी थे कार्टूनिस्ट भी, ऑप्शन सी। अगला है, महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए? तो इसमें डाउट है, सतीश गुजराल भी हो सकता है, लेकिन इसका आंसर आप सर्च करिएगा क्योंकि मुझे इसका आंसर नहीं पता है। अगला है, गीत गोविंद के लेखक? तो ये जयदेव जी थे। अगला प्रश्न है, हाशिया बनाना किस शैली की परंपरा का प्रभाव है? ये फारसी शैली का प्रभाव है, हाशिया बनाकर चित्रण कार्य करना। अगला प्रश्न है 118, बादामी गुफा चित्रों की प्रतिकृतियां ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर किसने बनाई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, J.M. अहिवासी। अगला प्रश्न है, केएस कुलकर्णी का जन्म बेलग्राम में हुआ, लेकिन संबंधित कैसे रहे? तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। यहाँ पर इन्होंने अध्यापन कार्य किया। अगला है, कला में संतुलन है? तो इसका आंसर होगा, कला में संपूर्ण भाव जो कृति में परिलक्षित होती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रज्ञा पारमिता। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने मीराबाई भित्ति चित्र बनाया है? तो मेरा अनुमान है इसका नंदलाल बोस जी होना चाहिए, आंसर ऑप्शन बी। अगला है, प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय? तो ये था भागलपुर में, आंसर ऑप्शन डी होगा इसका। जॉन कांस्टेबल, इनका संबंध किससे था? तो इनका था इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। अगला है, रतिन परमु, ये कला समीक्षक हैं, आंसर है ऑप्शन ए, कला समीक्षा। तो दोस्तों, ये मैंने 125 क्वेश्चन आपको करवा दिए 2 पार्ट में, और हो सकता है मुझसे कहीं गलती हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, फिर उसमें को मैं करेक्ट कर दूंगी। और अभी ये टीजीटी का पेपर सॉल्व हो गया है, अब हम तैयारी करेंगे पीजीटी के लिए, जिसमें काफ़ी सारा आता है, यूरोपियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट, और नेट में भी आता है, और समकालीन कलाकारों पर भी काफ़ी प्रश्न आते हैं। तो जिन्होंने भी पीजीटी का एग्ज़ाम देना है, जिन लोगों को, और नेट का एग्ज़ाम देना है, वो मेरे वीडियो देखते रहें कंटिन्यू, क्योंकि अब मैं उसी के हिसाब से तैयारी करवाऊँगी। अभी थोड़ा इजी चल रहा था टीजीटी के हिसाब से, लेकिन अब पीजीटी के हिसाब से काफ़ी चीज़ें हमें तैयार करनी पड़ेंगी। चलिए, अच्छे आप बताइएगा आपके 125 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। गुड लक, बाय बाय, जय हिंद।